ये यत्त निच्छ यज्ञो समो शब्बत सुंदरो लोय। जब मैं अपनी आत्मा को देखता हूं सारा संसार फीका लगता है। आपके सामने दो वस्तु हों, एक कम सुंदर हो और एक ज्यादा हो, तो आप किसको देखोगे बार बार? बस साधु ने कहा मेरी आत्मा से ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता, और मैंने अपनी आत्मा देख ली है, इसलिए मैं आंख खोलूंगा तो दुनिया दिखेगी और आंख झुकाऊंगा तो आत्मा दिखेगी। बस ये है। और इतना गुण है, इतना गुण है, आघाता नहीं है। दुनिया को देखते आंख थक जाती है, दुनिया को देखते ही आत्मा बोर हो जाती है, लेकिन साधु जब एक बार अपनी आत्मा को देखता है कभी थकता नहीं। हमारे आचार्य महाराज एक शेर सुनाया करते थे सदा, अपने सीने में हैं तस्वीरें यार, जरा आंख झुका लो देख लो। सीना यानी अपने अंदर तस्वीर है ऐसी सुंदर, थोड़ा आंख झुका लो यानी नासा दृष्टि कर लो, दिख जाएगी। तुम दुनिया में खोज रहे हो कि सबसे अच्छा दुनिया में कौन है। दुनिया में तेरी आत्मा से अच्छी कोई हो ही नहीं सकता। बस यहां से शुरू होती है सिद्धि। अब तुम्हें कोई अंधा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने कह दिया कि नहीं मेरी आत्मा से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता सुंदर अच्छी वस्तु, और मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूं। अब तुम कभी बोर नहीं होगे, क्योंकि अपनी आत्मा को देखना है। अपना तो लाओ। हम पर को देखते हैं इसलिए थकते हैं, स्वयं को देखो। अपने व्यक्ति को देखते ही, एक माँ अपने बेटे को देखते ही नहीं थकती है, क्योंकि वो अपना है। साधु क्यों नहीं थक रहा है? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को देख रहा है। आंखों का प्रयोग जब जब तुम दुनिया को देखने करोगे, यहां तक कि भगवान को देखने करोगे, तो आप बोर हो जाओगे। भगवान को देखते देखते आप या तो सो जाओगे या मंदिर से बाहर आ जाओगे। लेकिन एक बार अपनी आत्मा को दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति कभी थकेगा नहीं। विश्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि थकान हो तो विश्राम हो। यहां से शुरू होती है हमारी सिद्धि कि हम देखते हुए भी अब हमारी आंख का डर नहीं है कि आंख में किरकिरी चली जाए, क्योंकि आंख तो हमने बंद कर ली है। देखने के लिए बंद करना है। बंद आंख दो तरीके से, तो मरने से होती है, या नींद आ जाती है, या किरकिरी आ जाती है। नहीं, मैंने आंख बंद की है अपनी आत्मा को देखने के लिए। अब बंद आंख में किरकिरी डाल के दिखाए कोई, जाएगी नहीं, क्योंकि आंख बंद है। आंख खुली हो तो किरकिरी जाए, और किरकिरी वो ही डालेगा जब तुम दूसरे की तरफ देखोगे तो। क्योंकि दूसरे को देखने के लिए आंख नहीं मिली है, हमें अपने खुद को आंख मिली है। फिर आपको अंधेपन का भाव दूर हो जाएगा। आपके पास धन है, आपको लूटने का डर लग रहा है कि कोई मुझे लूट नहीं ले। और यदि आपने ये भाव किया होता, हे भगवान देखना मुझे कोई लूट नहीं ले, सारे चोरों को मैं सारे जगत में से चोरियां बंद करा दूंगा, और चोर मेरे बड़े आज्ञाकारी हैं, मान जाएंगे। माने बस एक भावना तुम्हें माना है प्रतिदिन कि हे भगवान जगत में हर व्यक्ति के पास इतना हो कि उसे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जिस पर उसकी चोरी पर नियत जाए वो उसके पास पहले से है।
और बल्कि उससे अच्छा है। हर व्यक्ति को, अब तुम तो धनी नहीं बनवा रहा हूं, हे भगवान, हर व्यक्ति के पास इतना हो कि उसको चोरी का भाव नहीं आए। ऐसी दुनिया हम चाहते हैं। और जब सारी दुनिया ऐसी हो जाएगी तो बोलो अब धन पाकर तुम्हें लुटने का डर रहेगा? क्यों? कि लूटने वाला आएगा नहीं। उससे कहा भाई लूट क्यों नहीं रहा? बोले क्या लूट? वहां क्या है जो मेरे पास नहीं है? मेरे पास जो है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है। ये धारणा हमारी बनाना है, ये धारणा हमें बनाना है। जब भी तुम्हारी पर की दृष्टि जावे तब समय सार यही कहता है पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, बस तू एक धारणा बना ले, जो तेरे पास है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है। बस अब इसको व्यवहार में लगा लेना, निश्चय में लगा लेना। अभी मैं निश्चय में लगा रहा हूं, अभी व्यवहार में लगा दूंगा। निश्चय में लगा रहा हूं कि जो मेरे पास है उससे ज्यादा दुनिया के पास नहीं है। मैं क्यों देखूं? मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों पर को ग्रहण करूं? क्या मैं कंगाल हूं? भीख कौन करता है? कौन चाहता है कि मुझे ये मिल जाए जिसके पास नहीं है? पर की तरफ दृष्टि जाना बता रहा है कि ये कंगाल है, इसके पास कुछ नहीं है। तुम ऐसी धारणा बनाओ कि मेरे पास वह सब कुछ है जो दुनिया के पास है। इसलिए मैंने साधना शुरू कर दी है। ना मुझे किसी से लेना है और ना किसी को कुछ देना है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।